तो वही लखीमपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 साल के मासूम बच्चे की बेबाकी ने डीएम को किया भावुक। तुरंत दिए कार्रवाई के आदेश। दिखवा नहीं सर, ताला खुलवा दीजिए। मासूम के जवाब ने जीत लिया सबका दिल। अकेले ही तहसील दिवस पहुंचा 8वीं का छात्र, डीएम के सामने रखी इंसाफ की गुहार। जब 13 साल के बच्चे ने प्रशासन की ही लगा दी क्लास, अधिकारी रह गए दंग। मासूम की फरियाद सुनकर हरकत में आया प्रशासन, डीएम ने तुरंत दिया आदेश। घर के बंटवारे का विवाद लेकर डीएम के पास पहुंचा बच्चा, मिनटों में मिला भरोसा। मैं 7वीं में नहीं 8वीं में पढ़ता हूं, बच्चे के जवाब पर मुस्कुरा उठे डीएम। तहसील दिवस में बच्चे की बेबाक आवाज बनी चर्चा का विषय। घरेलू विवाद को लेकर तहसील दिवस में एक ऐसा फरियादी पहुंचा जिसकी बेबाकी ने पूरे प्रशासन को हैरान कर दिया। यह फरियादी कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बल्कि महज 13 वर्ष का 8वीं कक्षा का छात्र अमित गुप्ता था। मामला लखीमपुर के गोटैया बाग का है, जहां यह मासूम अकेले ही अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी के सामने पहुंच गया। तहसील दिवस में मौजूद हर शख्स यही सोच रहा था कि आखिर इस छोटे से बच्चे की क्या शिकायत होगी, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया पूरा माहौल बदल गया। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन बातों में ऐसा आत्मविश्वास कि अधिकारी भी उसकी बातें खड़े ध्यान से सुनने लगे। बच्चे ने जिलाधिकारी को बताया कि उसके पिता का हिस्सा अलग हो चुका है और घर का बंटवारा भी बराबर हो गया है। इसके बावजूद उसके हिस्से के कमरे पर चाचा चाची ने ताला डाल रखा है। उसकी मां लोगों के घरों में काम करके परिवार का पालन पोषण करती है और लंबे समय से परिवार इसी परेशानी का सामना कर रहा है। इंसाफ की उम्मीद में वह केवल अकेले ही तहसील दिवस में पहुंच गया। जिलाधिकारी ने बच्चे की पूरी बात गंभीरता से सुनी और तुरंत थाना प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा, बच्चे का काम देख लो। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। मासूम ने तुरंत जवाब दिया, दिखवा नहीं सर, ताला खुलवा दीजिए। बच्चे की यह बेबाक बात सुनकर डीएम भी मुस्कुरा पड़े। इसी दौरान उन्होंने कहा, देखो यह 7वीं कक्षा का बच्चा है। तो बच्चे ने बिना झिझक अपनी बात सुधारते हुए कहा, सर मैं 7वीं में नहीं 8th क्लास में हूँ। डीएम ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, अमित गुप्ता, उम्र 13 साल। जब पूछा गया कि तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं, क्या वे भी तहसील दिवस आई हैं, तो उसने शांत स्वर में कहा, नहीं सर, मैं अकेला ही आया हूँ। 13 साल के इस मासूम की हिम्मत, आत्मविश्वास और इंसाफ पाने की जिद ने हर किसी का दिल जीत लिया है। जिलाधिकारी ने बिना देरी किए कोतवाल को ताला खुलवाने और मामले का तत्काल समाधान कराने के निर्देश दिए हैं। अब यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग एक और मासूम बच्चे की बेबाकी और समझदारी की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जिलाधिकारी की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की भी सराहना कर रहे हैं। आखिर कैसे एक 13 साल के बच्चे ने अपनी सच्ची बातों से पूरे प्रशासन को हरकत में ला दिया, देखिए वायरल वीडियो। तो अंदर मतलब आपके पिता का भाइयों से बंटवारा हुआ होगा ना? जी सर। आपस में किसी को 2 कमरे मिले होंगे, किसी को 3 कमरे मिले होंगे, ऐसा ही हो ना? मतलब कि हमारे पिताजी के पूरे टोटल मिला के पिताजी को 4 भाई थे, लेकिन मम्मी पापा को सारा काम कर दिया था। उन्होंने सबको एक ले दिया, एक को नहीं दिया था। तब वो खत्म हो गए कि मम्मी की दूसरी को शादी कर ली थी। तो वो कह रही थी, मम्मी इधर ताला डाल रखा है, तो खोल ले, हम लोग किराए को उठा लें। अभी सबको मिल गया, उसमें अब क्या लेना चाहिए? अपना अपना हिस्सा। कौन है भाई थाना अध्यक्ष, कौन है इसका? राजेश। एक बात बता दें, वो थाना अध्यक्ष ताला खुलवा दे, ये बार बार आने जाना ना लखीमपुर देखो, ये कक्षा 7 में पढ़ने वाला बच्चा है। नहीं, 8 में। हाँ, 8 में पढ़ने वाला बच्चा है और यहाँ अकेले आया है अपनी सोच से। ठीक है, एक बार जाके देख लीजिए, घर का झगड़ा है इसके साथ, उनकी ताई करवा देंगे तो करवा दीजिए। हाँ, नहीं आप लोग की जो बस थोड़ा टोपी लगा ली, बस इतना रहता, खुलता है नहीं कभी। करवा देंगे। अरे तो हम लोग तो गरीब हैं, आज करवा देंगे, पक्का करवा देंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा कि भूल गया मैं। तो अमिताभ गुप्ता, एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अब इससे ध्यान देकर पढ़ो। तो पढ़ने के लिए अब क्या, अब तो सैलरी में सब लोग को पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें 1-1 रुपए की चीज 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है? सब्जी ले आती हैं या बेचती हैं? लाती हैं। अब 50 रुपए में चल क्या होता है? क्यों ले आती हैं? बनाने के लिए? जी सर, खाने की तो तंगाई पड़ी हुई हमारे घर में। मम्मी है तुम्हारी? नहीं। नहीं, अकेले आया है ना। और आप लोगों को क्या रुकिए, आप लोगों को क्या कमीशन छोड़ दिया तो बस हो गया।
आगे दूसरे काम करवाएंगे। मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ कुछ, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोलने से जब बहुत ज़्यादा बोलते हो ना तो कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी न लगे, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए पहली बात, ठीक है? ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो सामने वाले को बुरी लगे। सर एक बात पूछें? नहीं, मुझसे बाद में पूछना। सुन लो मेरी बात। भाई उम्र कितनी है? जी सर। उम्र कितनी है? 13 साल है ना? जी सर। तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना। कोई परेशानी आए तब भी उसको दिमाग से निकाल सर दो। मुझे एक बात पूछिए सर, कि हमारी और बहन दोनों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं क्या? पढ़ाई तो फ्री है, फ्री है और आगे कॉपी किताब ये सब फ्री है। तो नहीं 9 के बाद दीदी का हमारे पढ़ रहा है कि नहीं? हाँ, तो 9 के बाद तुम्हारी मम्मी काम करती है ना, हाँ तो उससे होगा। 3000 में सर आजकल होता क्या? कॉपी किताब ले आए क्या करें? चलो हम दोबारा वो दिखवाते हैं। आओ, चलो। चलो चलो अभी चलो। आओ चलो।